प्रभु श्री राम भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव का प्रतीक है और 22 जनवरी के उस दिन को अपनी नज़रों में कैद करने के लिए करोड़ों लोग अयोध्या नगरी निकल पड़े हैं। जो लोग नहीं जा पाएंगे वो अपने अपने टेलीविज़न सेट पर बैठकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठापना को देख रहे होंगे। इन कई लोगों को आमंत्रण भी मिला है इस समारोह में शामिल होने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। उनसे जानेंगे कि भारत जो इस वक्त राममय हो चुका है वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें आमंत्रण मिला है, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं उस दिन में शामिल होने के लिए। सर, आपका स्वागत है इंडिया टीवी में। आपको आमंत्रण आया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे और 22 जनवरी के उस दिन की जो कई दशकों से भारत उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, भारतवर्ष प्रतीक्षा कर रहा था, अब साकार होता हुआ दिखा। 22 जनवरी 2024 ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन भारत के लिए हो रहा है। राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने का बहुत सालों से प्रयास चलते रहा है और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ जिस भारत में जो हिंदू समाज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रहता है और सभी धर्म के, हिंदू धर्म के विशेष रूप से रीति रिवाज का पालन करता है और श्री राम जी के लिए उनकी जो आस्था, श्रद्धा, भक्ति ये बहुत बड़ी है और इस ढंग से वो मंदिर बनाना ये अच्छा ही है। आज जो साकार हो गया, साकार हुआ, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी बौद्ध धम्मगुरु के नाते, जो बौद्ध धम्म भी भारत की भूमि से ही पैदा हुआ है, भारत की भूमि से विशेष रूप से 4 धर्म की जो उत्पत्ति हुई ऐसा लगता है हमें। एक तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये इस भूमि से उपजे हुए ऐसे धर्म हैं जिस रास्ते पर आज लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं। तो ये राम मंदिर का होना ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे देश में, इस भारत देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई विचारधाराएं मानने वाले लोग हैं और भारत भूमि की पूजा करते हैं, भारत की वंदना करते हैं। यहाँ पर फले फूले ऐसे लोग के लिए ये बड़े आनंद का दिन है कि हम सभी धर्म को मानने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, एक दूसरों को महत्व दें और भाईचारा अपने आपस में बढ़ाए। तब हमारे भारत देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। धर्म के नाम पर हमें एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैत्री बढ़ानी है। हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है। हर एक माता जो अपने बेटे को जन्म देती है तो उसका बेटा उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये स्वाभाविक है, नहीं से नहीं दिखा है। चाहे वो बच्चा काला हो, गोरा हो या जैसा भी हो, लेकिन जिस माता ने उसको जन्म दिया उसके लिए वो सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार धर्म को मानने वाला व्यक्ति जिस जिस धर्म को मानता है वो धर्म उसके लिए माता जैसा है, बेटे जैसा है। वो धर्म उसके लिए सब कुछ हो जाता है और होना ही चाहिए। धर्म के प्रति हर एक व्यक्ति में अपने अपने धर्म के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए और उसी प्रकार हमारे पड़ोसी वालों के प्रति भी मैत्री भाव हो, आदर भाव हो,
यही हमारी भारत की संस्कृति हजारों सालों से सिखाती है। यहाँ बौद्ध धर्म भी एक काल में बहुत बड़ी तादाद में रहा है। हमने सुना, थोड़ा पढ़ा भी, कि एक समय ऐसा था कि जब राजा सम्राट अशोक, जो एक ब्राह्मणी परंपरा को मानने वाले राजा थे, हिंदू परंपरा को मानने वाले राजा थे, जब वो बौद्ध बने और बौद्ध बनकर इतना बड़ा परिवर्तन उनके हृदय में हो गया और बड़े मैत्री भाव से, प्रेम से वो धर्म के रास्ते पर स्वयं चलते रहे, शील सदाचार का पालन करते रहे और सभी की सेवा करने का उन्होंने प्रयास किया। तब हमारा भारत, मालूम है आपको, कितना विशाल बन गया था। आज जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल भी है, आज भारत है, सम्राट अशोक के काल में ये सभी एक ही भारत देश के अंग थे। और यहाँ ही नहीं तो अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, नेपाल और ऐसे पड़ोस के भी देशों में। बिल्कुल सर, सम्राट अशोक की बात चल रही है, इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे आपसे सर कि जिस तरह का माहौल आप देश में देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं राममय हो चुके हैं, भक्ति भाव में लीन हैं, ये वातावरण देख के आपको क्या लगता है कि भारत का जो मूल है वही कई धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और अब सब जो है राममय होते दिख रहे हैं, ये भारत इससे जुड़ रहा है, एक साथ आता हुआ आपको लग रहा है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, होना ही चाहिए। जिन्हें जो आस्था है, श्रद्धा है और उस श्रद्धा से, आस्था से चलना, ये अच्छी बात है ना। इसमें हमें बड़ा अच्छा ही लगता है। और उसी प्रकार भारत आज संविधान के ऊपर चलने वाला देश है, जिस संविधान में सभी धर्मों को एक विशेष महत्व दिया है कि सभी धर्म के लोगों ने भी आपस में मिलजुल कर रहना है, अपने ढंग से चलना है, जिन्हें जो रास्ता पसंद है उस रास्ते से चलना है। जो स्वतंत्रता आज है ही, तो इस प्रकार आज तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस स्वतंत्र भारत में सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हुए चले और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भारत देश को आगे बढ़ाए, भारतीय समाज को आगे बढ़ाए, लोगों को आगे बढ़ाए, लोगों को सुख शांति दे। यही धर्म का महत्व होता है, धर्म का पर्पज होता है। और आज वो हो रहा है, इसका हमें आनंद है। आज यहाँ पर भी जो कार्यक्रम हो रहा है हमारी अयोध्या में, तो सभी धर्म के लोगों को वहाँ पर विशेष रूप से बुलाया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे ये है कि भारत एक सहिष्णु देश रहा है, टॉलरेंस है उसमें, लेकिन बीते कुछ सालों में जब ऐसा कहते हैं कि भारत, कुछ लोग कहते हैं भारत असहिष्णु हो चला है, लेकिन हम जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति जो है प्रभु श्री राम की बात कर रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रहा है। वो जो धर्म के नाम पे जो एक दीवारें खड़ी हो जाया करती थी, क्या अब लग रहा है कि वो दीवारें खत्म हो रही हैं और लोग हर एक दूसरे के धर्म को अपनाने लगे हैं? ये उसकी एक शुरुआत दिख रही है और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए इसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। दीवारें टूटनी ही चाहिए। मानवता हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हम मानव हैं, बुद्धिमान इंसान, हर धर्म मानवता, हर धर्म मानवता। तो मानव का सुख शांति से रहना, प्रेम से, मैत्री से रहना, यह सबसे बड़ी बात है। फिलॉसफी अलग अलग हो सकती है, मान्यता अलग अलग हो सकती है। एक माता के 4 बच्चे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर वो भाई हैं, एक परिवार के हैं। इसी प्रकार आज हम भारत के लोग एक परिवार के लोग हैं,
मनुष्य करके एक परिवार के लोग हैं। हमें अपने अपने विचारों से हम चलना है, जिसको जो विचार अच्छा लगे चलते हैं, चलना चाहिए। और ये दीवारें बन के हमें नहीं रखनी है, दीवारें तोड़कर हम मैत्री से रहे, प्रेम से रहे, बंधुभाव से रहे, करुणा से रहे, तभी तो वो परिवार अच्छा बनेगा, तभी तो देश अच्छा बनेगा, तभी तो उन्नति होगी। और यही टॉलरेंस शुरू से आया है। बुद्ध के काल में भी 62 प्रकार के धर्म यहाँ पर थे, अलग अलग विचारधाराएं, बड़ी बड़ी एक दूसरे से भिन्न भी थी, लेकिन फिर भी लोग सभी एक दूसरे से मैत्री से रहे हैं, प्रेम से रहे हैं। और ये संस्कृति आज बढ़ रही है। आज हमारे यहाँ भारत में भी जो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मान्यता के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। अलग अलग विचारधारा होना भी स्वाभाविक है, वो तो अपने आप आ जाती है, अपने सिखाने से आते अपने आप आ जाती है। और फिर आदमी सोचता है, अपने सोच कर अपना विचार करके किस रास्ते से मुझे चलना है। आज वैज्ञानिक युग में हमें विज्ञान के रास्ते से भी चलना है। और ये एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सुख शांति बांटना, मैत्री बांटना, ये तो सबसे बड़ी धर्म की बात है। भाईचारा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने देश का विकास कर पाएंगे। आज हमारे पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी ये बड़े मैत्री भाव से सबके साथ चलते हैं, और तभी हम हमारे भारत का विकास आज हर दृष्टि से हो रहा है। ये अच्छी बात है, और जो हुआ ये अच्छा है, होना चाहिए था। जो आज हो गया है, हमें भी हम भी समर्थन देते हैं कि करुणा, मैत्री, प्रेम, सद्भावना और मानवता, ये तो मूल्य है हमारे भारत के सभी धर्म के। तो यही हम चाहते हैं। बिल्कुल, आप ये चाहते हैं। इसके अलावा सवाल यही कि अब जब आप वहाँ जा रहे होंगे, क्या कुछ तैयारी आपने उस दिन के लिए कर रखी है? आपसे काफ़ी लोग मिलने भी आ रहे होंगे, क्योंकि इतने सैकड़ों लोगों की जो एक सूची बनी है उसमें आप भी शामिल हैं। क्या भावना है आपके मन में? आप निमंत्रित किए गए हैं। नहीं, अच्छी भावना है। मैं तो जा रहा हूँ, बौद्ध धर्म का धर्म गुरु के नाते मैं जा रहा हूँ। क्या कुछ आप वहाँ जाके करेंगे? हाँ, मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसी प्रकार भिक्षु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और कई सालों से हम धम्म का, सद्धम्म का काम करते हैं। कई सालों से मेरा जाना आना है। मैं सबसे बड़ा विश्वास रखता हूँ मैत्री भावना में, करुणा में, मैत्री में, सद्भावना में, क्योंकि यही हमें जोड़ने वाली चीज है। यही हमें जोड़ने वाली चीज है। जो सभी पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा विचार करके इस रास्ते पर चलकर हमें अपने भारत को ऊंचा उठाना है कि इंडिया फर्स्ट, ये चीज सभी के सामने हो। इंडिया फर्स्ट कब होगा? कि हम सब लोग आपस में मिलकर इंडिया के प्रगति की बात करें, सभी के कल्याण की बात करें, मैत्री की बात करें, सभी के दुख दर्दों को मिटाने की बात करें, सबको अच्छी से अच्छी सुविधा देने की बात करें। आज यही हमारी सरकार करती है। ये सवाल मेरा यही है कि अब जब प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन चुका है, 22 तारीख को हम सब इसे देख रहे होंगे, कितना जरूरी था प्रभु श्री राम का मंदिर वहां बनना, अयोध्या में बनना? क्योंकि दशकों से चल रहा विवाद था, दशकों से चल रही एक संघर्ष, लड़ाई देख रहे थे हम। अब जब सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं से कोई हमें ऐसी खबर भी नहीं आती, हर कोई व्यक्ति जो है उससे जुड़ गया है, हर धर्म पंथ का व्यक्ति जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे जो है एक जो ये बड़ी आनंद की बात है? इससे बढ़कर और खुशी क्या है कि सब लोग जुड़कर एक साथ अपने देश के विकास के लिए काम करे, मानवता के कल्याण के लिए काम करे, भाईचारा बढ़ाए, बंधुत्व बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, मैत्री बढ़ाए। तो जुड़ने से आती है ना, इधर जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। सरकार भी उसी लिए काम करती है, सरकार भी सभी के लिए काम करती है ना। आज हमारी सरकार जो
केंद्र सरकार काम कर रही, महाराष्ट्र सरकार काम कर रही, और जो भी सरकारें काम करती है वो सभी के लिए काम करती है, सभी के कल्याण के लिए, और भारत देश के प्रगति के लिए। हमारा भारत हमारा है, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस हवा में हम रहते हैं, जहाँ का अनाज खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, तो उसके प्रति वफादार होना, उसके प्रति हम भारत माता की सेवा करने की भावना अपने मन में जगाना, और वहाँ रहने वाले सभी के प्रति मैत्री की भावना जगाना, प्रेम की भावना जगाना, और बंधुता की भावना जगाना, ये तो अच्छी बात है ना। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, खासकर जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना, तो प्रभु श्री राम की बात करें तो कुछ बातें जो हैं, खासकर सारी बातों में से वचनबद्धता और मर्यादा। देश अब मर्यादा को समझने लगा है, मर्यादापूर्ण देश है हमारा। सही बात, क्या अच्छी बात है, सही बात है। ये तो हमारे हर एक व्यक्ति के लिए हम अपने वचनबद्ध होने चाहिए, हम मर्यादा का भी पालन करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, अपने आप पर भी, अपने परिवार और सभी की जिम्मेदारियां जो हमारी है उसके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए, देश के प्रति जिम्मेदारी है उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, और तभी हम सुख शांति से रहेंगे। आप उस दिन जिस दिन ये सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सबको आग्रह से पूर्ण निवेदन किया हुआ है कि मंदिर हो, हर कोई जो प्रार्थना स्थल, उसे आप दीपोत्सव मनाएं, उस दिन सजाया जाए उसको उनको, तो क्या कुछ जो बुद्ध विहार है अलग अलग जगहों पे महाराष्ट्र में, भारत भर में, उन्हें कुछ आप उस तरीके से उस दिन के लिए कुछ सजाएंगे या कुछ आप कार्यक्रम का आयोजन करेंगे? ये दिन तो बड़ा अच्छा है, सभी ने एक दूसरे के आनंद में आनंद व्यक्त करना ही है, और ये जो अवसर है ये बड़ा ही पवित्र, पावन, मंगलमय अवसर है, तो उसे सभी ने प्रेम से, मैत्री से मनाने का प्रयास करना, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, मैं सवाल है कि बुद्ध विहार जो है अलग जगह पे, उनको सजाया जाएगा, मतलब कुछ लाइटिंग हो या दीप जलाना होगा, जैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि उस दिन दीप जलाएं आप 22 जनवरी के दिन, तो क्या कुछ तैयारी शोर से भी? दीप तो जलाएंगे ना, जहाँ वहाँ दीप तो जलाएंगे, लोग तो खुशी मनाएंगे हर जगह। तो बुद्ध विहार में भी अलग अलग इस तरह से कोई कार्यक्रमों का आयोजन आपकी ओर से किया जाएगा? आपने कुछ किया जाएगा, किया जाता है, हर कोई त्योहार हम मनाते हैं और सभी घुल मिल कर मनाते हैं, प्रेम से, मैत्री से मनाते हैं। हम भी सभी जगह जाते हैं, मैं सभी जगह जाते रहता हूँ। मैं हमारे जैन भाइयों के प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं क्रिश्चियन भाइयों के प्रोग्राम में जाता हूँ, हिंदू भाइयों के प्रोग्राम में, मुस्लिम भाइयों के प्रोग्राम, सभी जगह जाते हैं। तो सभी जगह जाकर एक ही हमारा संदेश होता है कि मैत्री को बढ़ाओ, करुणा को बढ़ाओ। प्रेम, मैत्री और बंधु भाव में ही बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, तभी हम हर ढंग से अपना विकास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे सामने ये मातृभूमि, देश, ये पहले नंबर पर होना चाहिए। बाबा साहब भी कहते थे कि आई एम फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन। जब बात आती है इंडिया की, देश की, तो पहले हमारी जो मान्यता है वो देश के प्रति हम लॉयल रहे, देश के प्रति वफादार रहे और देश के समाज के प्रति वफादार रहे। और फिर विचार, नाना प्रकार के विचार होते हैं, तो अपने ही विचार हैं और विचार अच्छाई के लिए ही होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही ढंग का नहीं होता, अलग अलग प्रकार से लोग रहते हैं और वैसा रहना भी ये भी नैसर्गिक, नैसर्गिक ढंग से रहते हैं तो रहना चाहिए। और ये एक दूसरे को हमने सम्मान देना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। इसी में तो हमारा बड़ापन है। हम भी आदर सम्मान करें, आप भी आदर सम्मान करें। आदर सम्मान से एक के साथ मेल से जुल मिल कर रहना सीखे तो आनंद ही आनंद है, आनंद की बात है, ऐसा हमें लगता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि सभी भाई बहन को ये जो त्यौहार है वो एक खुशहाली देते रहे
और सभी के जीवन में विकास, प्रगति, आनंद, सुख, शांति, भाईचारा, मैत्री, करुणा, एक दूसरे के प्रति ये बढ़ती रहे, एक दूसरे के दुख दर्द करने की भावना हम में जागती रहे। यही सद्धर्म सिखाता है, यही धर्म सिखाता है। आज मैं बौद्ध धर्म का एक भिक्षु के नाते और गुरु के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को। और बहुत लंबे समय के बाद यह अवसर आया है, तो यह अवसर बड़ा आनंदमय हुए और सबके लिए सुख शांति देने वाला ये अवसर रहे, यही हम भावना करते हैं। और हम भी वहाँ पर एक बौद्ध के प्रतिनिधि के रूप में हम जा रहे हैं। हम भी अपनी बात वहाँ कहेंगे जब अवसर मिलेगा, और सभी को मंगल मैत्री हम बांटेंगे। आप सबका मंगल हो, सभी भारतवासियों को सुख शांति मिले, मंगल मैत्री मिले, यही हमारी ब्रह्मगुरु के नाते से मंगल मैत्री है, सद्भावना है। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा फले फूले और सभी को सुख शांति मिले, सबको आनंद मिले। आनंद से आनंद बढ़ता है, खुशी से खुशी बढ़ती है। ये खुशी आनंद हमें एक दूसरे को बांटना है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे भदंत राहुल महाथेरो, बौद्ध भिक्खु और गुरु, जिन्होंने अपने बात रखी है कि धर्म सबको जोड़ता है और प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में होना सभी के लिए आनंद की बात है। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।